अजय जी, शहनवाज जी की बात आप सुन रहे हैं। उनका बड़ा सीधा सा ये कहना है कि इसमें कोरोना में लॉकडाउन है और देश दूसरे सेंटिमेंट से गुजर रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से सियासत करने के मूड में आ गई है और जहां राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र सरकार में भी आप लोग पार्टनर हैं, तो वहां पर कोई ठोस कदम आगे बढ़ के सरकारों ने नहीं उठाया। जब केंद्र सरकार ने राज्यों के आग्रह पे विशेष ट्रेनों के लिए व्यवस्था कर दिया, तब एक कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई, जबकि आमतौर पर रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों की सेवाएं बहाल नहीं हैं। ऐसा कहने से तमाम मजदूर रातों रात ट्रेन पकड़ने के लिए आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा कन्फ्यूजन फैलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे शहनवाज जी के इस पूरे बयान पर? नहीं है और ना ही कोई राजनीति है इस मुद्दे पर। जी। हम पूरी संवेदनशीलता के साथ उन गरीब लोगों की आवाज बनकर के जो आज भूखे हैं, प्यासे हैं और पैदल हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए कई लोगों की तो मौत हो गई है, हम सब ने देखा है। कहीं न कहीं वो संवेदनशीलता दिखाना कांग्रेस पार्टी ने एक जनसेवा के भाव से इसको स्वीकारा है और माननीय श्रीमती सोनिया जी और हमारे नेता राहुल जी ने इसको आज जो भी आपके सामने रखा है, देश के सामने रखा है, उनकी सहायता के लिए। कहीं कोई दूर दूर तक इसको राजनीति नहीं है। हम अपना राष्ट्र धर्म जो महात्मा गांधी जी ने कहा था उसी सेवा के भाव को हम लोग अपना रहे हैं। यदि कोई राजनीतिक प्रश्न इस पर कर रहा है तो राजनीति वही कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं राज्यों की बात। कल शाम में 1 करोड़ रुपए चीफ सेक्रेटरी जो कर्नाटका के हैं उनको हमारा वहां राज्य इकाई ने जाकर के जमा किया है। हमने कहीं ये घोषणा नहीं की है कि रेलवे पर आकर के आप भीड़ लगाएं। जो मजदूर और जो राज्य और केंद्र सरकार की जो सिस्टम है उसी सिस्टम के तहत। यदि कंफ्यूजन की बात कोई हो रही है तो केंद्र सरकार की 3 चीजें हैं जो आप स्क्रीन पे ले सकते हैं और मैं आपके हाथ सामने दिखाना चाहता हूं। ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, केंद्र सरकार खुद ही कंफ्यूज है। पहला ये निर्णय दी, दूसरा ये निर्णय दी। पहला कहा उन्होंने कि आपको जो है टिकट की सेलिंग नहीं होगी, फिर टिकट सेल हो रहा है। फिर कहा 75%, 85% और 15%। ये कौन तय करेगा, कहां से तय होगा? और तीसरी बात की गरीबों से आप पैसे वसूल रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, जो शहनवाज भाई ने भी अभी आपके स्क्रीन पर स्वीकारा। उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को स्वीकार लिया है कि पैसे लिए गए मजदूरों से। तो ये कंफ्यूजन तो सरकार क्रिएट कर रही है। अब बात आती है हमारी राज्य सरकारों की। राज्य सरकार हमारी केंद्र को पूरी तरह से पूरे कोरोना के युद्ध की लड़ाई में पूरी ईमानदारी से सहयोग करती रही है। किसी भी राज्य को आप ले लेंगे, चाहे वो पांडिचेरी को ले ले, पंजाब को ले ले, या आप हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को ले ले या राजस्थान को, हमने कभी भी इस कोरोना की लड़ाई में आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और हर मॉडल को आपने देखा होगा, चाहे भिलवाड़ा का मॉडल हो या अन्य राज्यों की बात आई, जहां भी हमने बल्कि सपोर्ट किया है। अब बात आ रही है कि हमारे वर्कर कांग्रेस पार्टी का जो राज्य इकाई है, यदि कोई मदद करना चाहता है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीति समझना चाहिए। जब कोरोना के युद्ध में आप खुद मदद लेना चाह रहे हैं और हमारी सरकार मजदूरों के हित के लिए, ठीक है, पीएम केयर्स में आपने हजारों करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं, उसमें से 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती इन मजदूरों को, वो 85% और 15% की बात नहीं आनी चाहिए थी। मैं 2-3 छोटे छोटे प्रश्न मैं आपके माध्यम से लोगों के आपके दर्शकों से के बीच पहुंचाना चाहूंगा कि क्यों नहीं 100%, क्यों 100%, 85%? पहली बात। दूसरी बात, क्या नमस्ते ट्रम्प के लिए आपके पास 100 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से लुटाने के लिए हैं? और गरीबों को, जब श्रमिकों की बात आई तो उन्हें आपने नमस्ते नमस्ते कर दिया। ये कैसे संभव है? आपने विदेशों से जब हवाई जहाज पर हमारे ही आपने कर्तव्य निष्ठा दिखाई, उस पर कोई प्रश्न नहीं हमने किया। जब उन लोगों को आप मंगा सकते थे तो हमारे गरीब भाई मजदूर हैं, उनको क्यों नहीं? और अंतिम जो बात है, 151 करोड़ रुपए अभी पीएम केयर्स में दिया है रेलवे ने, तो क्या थोड़े बहुत इन गरीबों के लिए नहीं दी जा सकती थी?